Welcome, ladies and gentlemen, to the fourth episode of the Kitchen Stories. शादी, ब्याह, कॉकटेल, रिसेप्शन और यहाँ सर्व होने वाला खाना। लेकिन क्या इसके पर्दे के पीछे की स्टोरी आपको किसी ने दिखाई है? आज बैंक्वेटिंग इंडस्ट्री की स्टोरी हम आपसे रूबरू करने जा रहे हैं और जो गेस्ट हमारे साथ आज हैं यहाँ, ही इज एन इंजीनियर, he is an A class contractor and he is also an MBA from Symbiosis। और ये एक बड़े ही खूबसूरत से बैंक्वेट के ओनर भी हैं जिसका नाम है चहल्स आर्टिसिया। सो लेट अस वेलकम गुरप्रीत सिंह चहल। Yeah, thank you, Karan. Thank you for inviting me. It's a privilege being here. सो आज का मेरा सबसे पहला सवाल गुरप्रीत सर आपके लिए, ये बिजनेस में आने का रीज़न क्या था? बिकॉज आई थिंक यू आर अ वेरी वेल सेटल्ड गाय, आपका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्चुअल बिजनेस भी चल रहा है, आप इंजीनियर भी हैं, आपके और भी बहुत सारे काम हैं, बट ऐसा क्यों लगा कि एक बैंक्वेटिंग प्लान करते जगह खाली थी इसलिए सोचा ऐसा? It's a funny story basically. You know what? Long back, मतलब 2007 की बात सुनाऊंगा. I was about to get married at that particular time, and my father was searching for a place, a banquet hall, one which was big enough to cater about 2,500 guests at that particular time. But जम्मू में उस टाइम पे कोई इतना बड़ा हॉल था ही नहीं जो कि 2,000 प्लस गैदरिंग को My God. कर सकता था. So one of our friends advised us, you know, कि जब आपके पास जगह पड़ी हुई है, why don't you do the function entirely here? So then we decided to do a function. So मेरी wedding, which was in 2007, happened in this area. And since this was a barren land, open land थी, तो यहीं पे सारा टेंट वगैरह सब कुछ लगाया गया था. And then the entire wedding happened here. फिर जब my wedding went success, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया व्हाई नॉट, अब मेरी यहाँ वेडिंग हो सकती है, व्हाई नॉट वी स्टार्ट मेकिंग एवरीवन। ये तो कमाल की बात है, रिबन कटिंग आपने अपनी शादी से की है, क्या बात है। that is so great. That was the point when we thought of opening a banquet. And that time it was only the structure that was there, or there was no structure? It was just a piece of land here. Okay. The entire structure was made, fabricate किया गया था यहाँ पे। Amazing. So that was the time when we all decided that it's a good business. Let's start doing this business. बहुत ही बढ़िया। तो ये बड़ी खूबसूरत सी बात हुई कि आपके बैंक्वेट की शुरुआत हुई आप ही की अपनी शादी से। सर मेरा एक इसको ही रिलेटेड, अब तो आपका एक बड़ा सक्सेसफुल बैंक्वेट है। आई वांट टू अंडरस्टैंड, do you consider these hotels to be a competition in any way? Because देखो हर जगह पे आज आपने छोटा सा फंक्शन करना है या बड़ा करना है, 2,000 से 5,000 रुपए तक की प्लेट तो आम है हर जगह। तो मेरा मानना ये है कि आपके लिए कंपटीशन तैयार हो गया है क्योंकि होटल्स भी एक सस्ते रेट पे वो काम करके दे रहे हैं। एंड वाई शुड अ कस्टमर कंसिडर कमिंग टू अ बैंक्वेट? व्हाट अदर फैसिलिटीज एक्स्ट्रा ही इज गेटिंग इन अ बैंक्वेट, या उसके लिए क्या एक्स्ट्रा है वहाँ? Alright, so hotels are basically not the competitions of any banquet hall in Jammu. The advantage these hotel people have is that they have very small halls, right? The advantage I would say, because ये लोग क्या करते हैं, they can do small functions, and those kitty parties, your birthday functions, your receptions, ring ceremonies can happen in this place. Right. So they have small halls, they have fixed infrastructure, they have their chefs all available with them. इसलिए वो छोटे फंक्शन वहाँ कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू बिगर फंक्शंस, दे कैन नॉट डू बिगर फंक्शंस बिकॉज दे आर शॉर्ट स्पेस, ओपन स्पेस उनके पास है नहीं है, वेरी स्मॉल स्पेस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ डेज इज द पार्किंग उनके पास नहीं है। आई वुड से 50-60 कार्स मैक्स, इससे ज़्यादा पार्किंग किसी भी होटल के पास नहीं है। सो दैट इज द पॉजिटिव्स ऑफ द बैंक्वेट हॉल्स। बैंक्वेट हॉल में यू हैव अ बिग लॉन्स, you have a big halls, massive parking spaces that we have. Like I have a parking space of 250 cars. Wow. A lawn area of about, I would say, 12 canals. इतने में तो होटल बनता है जितना मेरी ओपन स्पेस है वहाँ पे। So that is the difference. And जो हम permutation combinations अपने banquet में कर सकते हैं, no hotel can manage that. And yes, but since there are some hotels which are coming up doing banquetings,
So they have now shifted from hotel industry to banquet industry. They have started taking some places as rent, lease पे ले रहे हैं, and they're opening up banquets. But then अगर आप वही बात करते हैं कि होटल की बात करेंगे, hotels में you cannot do this big a function. You cannot do a big function like 2,000 people in one banquet hall, in one hotel. नहीं कर सकते. Banquet में आप कर सकते हो. So that is one major point. वाओ. सो ये तो मैं समझ गया कि बैंक्वेटिंग गिव्स यू अ बिग इंफ्रा. आपके पास पार्किंग है, आपके पास डेकोरेशन की लिमिटलेस ऑप्शंस हैं, एंड आई थिंक द फूड क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी मैनेज इन सम वे. बट मेरा फिर एक इसका काउंटर सवाल है, ये जो प्लेट के रेट हैं इतने बढ़ते जा रहे हैं, इज इट ऑल्सो बिकॉज कि ये इंडस्ट्री तय कर रही है सारी की सारी कि भैया अब हम 3,500 कर रहे हैं, अब हम 4,500 कर रहे हैं? मतलब इज देयर एनी इंडस्ट्री नॉर्म्स और मार्केट ट्रेंड जो ये रेट बढ़ा रहा है कि कस्टमर खुद ही डिमांड कर रहा है? नहीं, इट्स नॉट अबाउट दी कि हमारे होटल इंडस्ट्री और द बैंक्वेट इंडस्ट्री उन्होंने यूनानिमसली एक डिसाइड कर लिया है कि रेट बढ़ेंगे. नहीं, इट इज जस्ट बिकॉज कि नाउ पीपल हैव गोन टू प्लेसेस, दे हैव पीपल हैव गोन टू यूएस, आई वुड से यूरोप, चंडीगढ़, योर दिल्ली, बैंगलोर, मेट्रो सिटीज, वो लोग वहाँ के वेडिंग्स देख के आ रहे हैं. यू टॉक अबाउट फिल्म स्टार्स, उदयपुर में चले जाइए, सी दोस वेडिंग्स हैपनिंग देयर, एंड नाउ न्यू ब्राइड्स, ग्रूम्स, दे वांटेड टू हैव सम प्रोटोटाइप ऑफ दोस वेडिंग्स, नो. सो अब आपको वो चाहिए. इफ यू वांट हेवन, यू नीड टू पे सम प्राइस फॉर दैट. अब पीपल आर डिमांडिंग film stars in their weddings, people are demanding big singers in their weddings. अगर उनको मॉकटेल काउंटर लगाना है तो they want something which should be super class, मतलब things like that. So whenever they demand something out of this world, so the price will go up. आप वो भी ज़माना था जब हमारे फादर के टाइम पे वो पेपर की वो पतंगों का छोटा छोटा सा वो बना के लड़ियाँ बनाते थे एंड वेडिंग हो जाती थी. That was the decoration. आज की डेकोरेशन has no limit. There has been weddings in Jammu wherein and only decoration has costed about 45 lakh rupees. Maybe more than that. My God. एक टाइम पे शादियां I would say 10,000 में हो जाती थी. आज तो डेकोरेशन का लिमिट it has gone to sky. So it is like that. आपकी जैसी एस्पिरेशंस होंगी, जो आपके आइडियाज होंगे, accordingly रेट कोट किया जाएगा. Now people are demanding good menus like Japanese food है, Mexican food है. अब हमारा जम्मू का बंदा तो मैक्सिकन नहीं बना सकता, so you have to get those authentic Mexican chefs and they charge you. Right. That is the reason. So ये बात तो बिल्कुल सही बोली आपने कि तांबे के रेट पे सोना तो नहीं मिल सकता. एंड आई स्टिल रिमेम्बर हमारे पेरेंट्स की शादी की जब मैं फोटो देखता हूँ तो नानी के घर के साथ वाले पार्क में तंबू गाड़ा, रोड ब्लॉक की और कपूर केटरर को बुलाया और शादी कर दी. सो आई थिंक हमारी डिमांड बढ़ गई है, तो दैट इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट एंड इट इज़ फेयर इनफ कि रेट भी बढ़ेगा. सो अब मेरा आपसे अब एक अगला क्वेश्चन ये है कि चहल अटीशिया का इतना एरिया है, वहाँ अपने पास उस एरिया में एक बैंक्वेट है. आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी उसके अलावा भी. तो आपका कोई और विजन भी है इसको लेके? वेयर डू यू सी चहल अटीशिया 5 years डाउन द लाइन, या आप कुछ और वहाँ प्लान कर रहे हो क्या? See, the banquet is what, like a place wherein you can do business for at the max 100 or 120 days for the entire 365 days. So my vision was not doing business for just 100 days. My vision was doing business for 365 days. So now what I plan to do with Chahil's Atisha is that I am planning to come up with a private club. Since we have no club in Jammu which is private and no club in Jammu which is big, the size that I have, Right. and we've been managing club, the Amar Singh Club, since now maybe 10-12 years now. Me, Amazing, my amazing. father, we the executive members of the Amar Singh Club. We won the elections 4 times in a row. Wow. And now we know the ins and outs of management of the club. So what we thought was that, since I have a space, I have rooms. I was basically waiting for my bar license, Right. जो कि अब आ चुका हुआ है. So now, with the God grace, I will be launching my club very soon. बहुत ही बढ़िया. So that I could do business which is good for 365 days. Right. Why limit yourself to 120 days? So that is one major point कि हम इसको अब club में convert करेंगे. And there'll be bars, there'll be restaurants, kitty halls, there'll be a small play zone area for small little kids, then your pools, plunge-in pools,
your rooftop restaurants, सब कुछ आएगा यहाँ पे. एंड आई थिंक रूम्स भी हैं. Yes, we have a good amount of rooms here, or so that it becomes a good banquet cum hotel type. Right. Yeah, but yes, club. बहुत ही बढ़िया. Club, that is what I'm basically thinking for. अमेजिंग अमेजिंग. Jammu requires a club. Right. I would say a private one. सो दैट इज़ ग्रेट न्यूज़ फॉर जम्मू बिकॉज आई फील जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लब्स हैं जैसे अमर सिंह क्लब हो गया, जम्मू क्लब हो गया, प्रेस क्लब हो गया, द टीम मेंबर्स आर ऑलरेडी सो मैनी एंड मेरे को लगता है कि अब जम्मू की जनता क्लब्स की तरफ अट्रैक्ट हो रही है. दे अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग अ मेंबरशिप और आप एक क्लब के मेंबर हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ ग्रेट न्यूज़ फॉर जम्मू. तो गुरप्रीत सर, कोविड-19 एज हमारे इससे पहले भी पॉडकास्ट में जो गेस्ट आए हमने सबसे डिस्कस किया कि उन्होंने क्या फेस किया एंड व्हाट वी एक्चुअली अंडरस्टूड वाज सलोन्स एंड जिम्स एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बहुत ही बड़ा हिट लगा था. बैंक्वेटिंग भी बहुत हिट हुई बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बहुत लोगों ने आपके पास फंक्शंस ब्लॉक करवाए होंगे एंड आई एम श्योर कुछ टोकन अमाउंट किसी ने 50% पेमेंट, किसी ने 70% पेमेंट दे रखी होगी. ऐसे पॉइंट पे आके एक बैंक्वेट के लिए कितना मुश्किल हो जाता है ऐसे पीरियड में वो पैसे को या तो रिफंड करना या उनको बोलना कि मैं क्यों रिफंड नहीं कर पा रहा. तो चहल आतिशिया ने इस पॉइंट पे क्या किया? आई वुड ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड दैट. Yeah, it was very, very difficult times. Not good time for us, not good time for Jammu, not good time for the entire world. बहुत ही ज़्यादा जहाँ देखो वहाँ पे deaths and this virus was creating havoc. But yes, हमारे banquets में, hotels में, entire जम्मू में there were weddings which were supposed to happen जो कि cancel हो गई. Gatherings government ने काफ़ी restrict कर दिया for 500-600 weddings. Persons की wedding book हो रखी हुई थी. They first of all restricted to the 150 people. Then एक notice ये आ जाता है कि भाई 50 से ऊपर आप weddings नहीं करेंगे. Then another notice come कि 25 से ऊपर weddings नहीं करेंगे. So there was no fun booking the banquets at that particular time, and majorly 90% of the entire bookings got cancelled. And since there's always terms and conditions always written there कि भाई advance refund नहीं होता है. But yes, what we could do at that particular time was for the people, जितने भी हमारे advance थे, we got all those advance adjusted. जिनकी weddings नहीं हुई, जिनके आगे birthday functions आए, जिनके आगे functions हुए, उन सब के आज हमारे चेल्स में it's been more than 85%. The entire advance of that particular time was adjusted. So not किसी का भी problem नहीं हुआ होगा. Majorly सब ने adjust कर दी, but it was a difficult time for hospitality sector. And yes, it is recovering. But I think it was so kind of you that you made sure कि वो पैसा उनके पास वापस जाए. It has to be human, You have to consider the point that intentionally उन्होंने weddings cancel नहीं की थी. The situation was such. Right. So अब हम आपके साथ एक छोटा सा मजेदार सा एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे. दिस इज नॉट द एक्चुअल जैसे शोज पे होता है, हम अपनी इंडस्ट्री का रैपिड फायर राउंड खेलते हैं. कॉफी हैम्पर तो होगा आपके? कॉफी हैम्पर हमने रखा ही नहीं ना सर, बजट अभी हमारा बड़ा कम है. बट व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू एज अ कंज्यूमर ऑल्सो, बिकॉज आप बैंक्वेटिंग से जुड़े हुए हैं तो फूड इंडस्ट्री से भी आपका बड़ा ज़्यादा एक पुराना संबंध है एंड यू वुड बी लुकिंग एट ऑल द फूड इंग्रेडिएंट्स एंड फूड मेड एट होम ऑल्सो इन अ वेरी क्रिटिकल वे. तो आज हम आपको जो भी आइटम का नाम लेंगे वी वांट टू अंडरस्टैंड कि आपके दिमाग में उससे रिलेटेड पहला कौन सा आउटलेट आपके दिमाग में आता है. तो शुरू करते हैं सर रैपिड फायर. सबसे पहला तंदूरी चिकन. पापा की हड्डी. मोमोज. आई डोंट ईट इट, आई डोंट वांट माय किड्स टू ईट इट. So I don't know. सर ये बच्चों को बोलना पड़ेगा, ये प्लीज अपने पापा को बोलो आटा मोमोज भी मिलते हैं मार्केट में, सिर्फ मैदा वाले नहीं होते हैं. But momos का I have a very bad experience. No. Okay, हम उसको बदनाम नहीं करेंगे जिसके साथ बैड था. Let us go to pizzas. Pizzas, they are undoubtedly Domino's. बहुत ही बढ़िया सर. राजमा चावल. My mom, the best cook. और सर बटर चिकन. That's one thing which I love in chicken, butter chicken. I'm a student of Dalhousie Public School, so I remember I was eating butter chicken in Gandhi Chowk. There was a restaurant there in Gandhi Chowk. बहुत ही amazing butter chicken खाता था from class first. My God. Till now, अभी जब भी Dalhousie जाओ वहीं पे butter chicken खाते हैं हम लोग. Amazing. जम्मू का हो सर कोई? Jammu, I would say butter chicken. I've tried many places, but Baba chicken.
बहुत ही बढ़िया। बाबा चिकन का बटर चिकन Sir, टू गुड। अब आपके बड़े खास आने वाला है खट्टा मीट। खट्टा मीट, इट्स लाइक अनडाउटेबली अमर सिंह क्लब, बहुत ही बढ़िया। अमेजिंग अमर सिंह क्लब। लास्ट मेरी तरफ से एक बोनस, पूड़ी चना। पहलवान, बहुत ही पहलवान बढ़िया, की अमेजिंग आंसर्स बाय यू सर। एंड ये सारी जगहें ऐसी हैं जो मेरी भी फेवरेट है। तो मुझे लगता है इसके थ्रू हमको आज पता लगा दैट यू आर अ वेरी गुड फूडी, और आपको सब पता है कि कौन सी चीज कहाँ बढ़िया मिलती है। वी आर सो हैप्पी विद इट। सो सर, अब हम आपसे परमिशन लेना चाहते हैं टू रीड 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव रिव्यू। कड़वा हम पहले पढ़ेंगे और मीठा हम जाने से पहले खिलाएंगे। सो प्लीज विद योर परमिशन ओनली। एब्सोल्युटली, गो ऑन। सो पहला रिव्यू इज बाय मिस मेघा कपाही, एंड मेघा मैडम ये लिखती हैं, माई एक्सपीरियंस गोइंग टू दिस प्लेस वॉज गुड। एज फार एज द लोकेशन इज कंसर्न, इट वॉज क्वाइट टफ फॉर मी टू लोकेट इट एज देयर वॉज नो साइन बोर्ड्स अवेलेबल। तो सर, मेघा मैडम की बात पे आपने गौर किया था पहले कभी? Yeah, I have read this review long back. ये मैंने पढ़ा था, and उस टाइम पे हमारे पास होर्डिंग्स कम थी, बट नाउ आई हैव इंक्रीज्ड माय होर्डिंग्स। विजिबिलिटी मेरी काफ़ी बढ़ गई हुई है, एंड देयर हैव बीन many होर्डिंग्स नाउडेज इन माय जम्मू सिटी ऑफ चहल साटीशा। हर जगह पे कहीं ना कहीं बोर्ड हमारा लगा हुआ है, एंड पूरे हमारे मार्बल मार्केट रोड पे हमने छोटे छोटे बड़े बड़े हमने होर्डिंग्स लगा रखे हुए हैं। बहुत ही अब किसी को ये परेशानी नहीं आने वाली है। मतलब कोई भी मार्बल मार्केट तक पहुंच जाएगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि चहल आटीशा के बारे में कुछ ना देखे। Everyone now knows about it. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो अब हम एक मीठा आपको खिला के भेजेंगे आज। तो ये एक पॉजिटिव रिव्यू है बाय मिस्टर प्रशांत सिंह, और ये लिखते हैं कि ब्यूटीफुल इंटीरियर एंड डिलीशियस फूड, स्टाफ वाज वेरी गुड, ऑर्गेनाइजर्स वर वेरी कोऑपरेटिव एंड द रेट्स आर आल्सो वेरी रीजनेबल। पहले तो मेरा भी सवाल उठता है कि प्रशांत जी को ही ऐसी सेवा मिलती है सर, कि सबको ही मिलती है ऐसी सेवा? नहीं, एवरी क्लाइंट, एवरी स्मॉल बिग क्लाइंट जिसने भी हमारे यहाँ पे फंक्शंस बुक किए हुए हैं, ही गेट्स दी बेस्ट सर्विस जो हम दे सकते हैं। वी ट्राई आवर बेस्ट कि जिस बंदे ने, जिस क्लाइंट ने हमारे पास वेडिंग बुक की है, उससे व्हाटएवर फंक्शन, बीट एनी फंक्शन जो भी बुक किया है, उसको अच्छी से अच्छी सर्विस जानी चाहिए। व्हाट आई फील हियर इज, यू नो, जब कोई भी अपना फंक्शन बुक करता है, एक फादर अपनी बेटी का, अपने सन की वेडिंग प्लान करता है यहाँ पे, एंड उसकी पूरी लाइफ में उसके लिए ये 2 ही मौके मिलते हैं, क्योंकि आजकल एक लड़का एक लड़की ही है। सो आई वुड से 2, कहीं के 3, कहीं 4, भगवान करे ना मिले, ये सौभाग्य ना ही हो। सो टू टाइम्स ही मिलता है उनको मौका, जब वो अपनी पूरी बरादरी को, अपने Right. अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने कोलीग्स को, he try to flex himself, no? Right. कि भाई मैं एक वेडिंग कर रहा हूँ, I'm doing it for my family, With pomp and show. Yes. So उस टाइम पे उसकी पूरी इज्जत जो है ना, वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वो हमारे हाथ में होती है। राइट। सो वी ट्राई टू डू द फंक्शंस एज इफ लाइक वो हमारे घर का फंक्शन हो रहा है। अगर किसी लड़की का फंक्शन हो रहा है तो आई प्रिज्यूम कि वो मेरी बहन का फंक्शन वहाँ पे हो रहा है। लड़के का होगा मेरे छोटे भाई का फंक्शन वहाँ पे हो रहा है। वी ट्राई टू गिव आवर बेस्ट। राइट। So there is an emotional touch. it's all ऐसा नहीं है कि it is just business every for you. wedding happening in my banquet is an emotional तो thing. मुझे ऐसा लग रहा है कि other than business again is a very important quotient in all this. But people say business में emotions नहीं होने चाहिए, right? बट सर मेरे को लगता है कि इमोशन कहीं ना कहीं इज ऑल्सो विच रिफ्लेक्ट्स कि आप कितने ऑनेस्ट हो अपने कस्टमर को लेकर। Absolutely. बहुत ही बढ़िया। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द स्टॉक शो, एंड बहुत आज मुझे मजा आया बिकॉज हम जनरली रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स के साथ घिरे रहते हैं, हम उनको उनकी बातें और उनसे रूबरू होते रहते हैं, बट आज मैंने एक बैंक्वेटिंग इंडस्ट्री की डेप्थ में समझा है और एक इमोशनल बिजनेसमैन देखा है आज, जो किसी की भी शादी को अपना इवेंट मान के उसका फंक्शन करता है। आई अपलॉड दैट एंड थैंक यू गुरप्रीत सर फॉर कमिंग, एंड हमें बहुत ही मजा आया, एंड आई एम श्योर आपके थ्रू बहुत लोगों को पता होगा कि नए एंटरप्रेन्योर्स जो इस लाइन में आना चाहते हैं, या अपना कोई फंक्शन बुक कराना चाहते हैं, या क्लब के अंदर मेंबरशिप लेना चाहते हैं, इन ऑल द केसेस somebody wants to contact Gurpreet sir. Thank you so much sir. Yeah, it was all my pleasure, Karan, and it's a very good initiative, I must say. आपने हमें बुलाया, and I'm seeing you calling many people, जम्मू के young entrepreneurs को आप यहाँ बुला रहे हैं, and you discussing the business. It's very nice of you, and I would say आपने हमारा किचन भी आप ही ने प्लान किया है, so Thank you, sir. thank you for doing that. Thank you for doing that, and it's a lovely one. It's a very well managed one too. Thank you sir. And, Thank you. Hats off to you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक हमारी तरफ से छोटा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है सर आपके लिए। हम कॉफी हैम्पर तो नहीं देते हैं, छोटा ही है सर।
अगली बारी बड़ी ट्रॉफी बना देंगे सर, बट इट इज आवर लव फॉर यू Thank you so दैट यू हैव much. टेकन आउट टाइम Thank you so एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर। Thank you. Thank you so much.